Hi guys, welcome to my channel. This is a topic of inductance that is will start today. Okay, and this is a topic of class 12th. Name topic of inductance. So firstly, I will introduce about I'm Aarti ma'am and I will teach you physics of class 12. Today topic of inductance that is very most important for board exams. And इंडक्टेंस क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। कैसे जनरेट होता है, क्या इंडक्टेंस एक क्वालिटी है कि ये कंडक्टर्स है कि क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे इंडक्टेंस होता क्या है। जब कोई भी कॉइल में सपोज दैट कोई भी मेरी मेटल की कॉइल है और उस मेटल की कॉइल में जो भी हम करंट उसमें फ्लो कराते हैं, करंट पास कराते हैं, जो उसमें करंट में जो वेरिएशन होता है, करंट वेरिएशन का मतलब है कि कभी करंट हमारी वेरी करती है। जैसे हमने कहा 2 से 3, तो 2 एम्पियर से 3 एम्पियर्स के बीच में जो भी हमारी करंट वेरी कर रही है, उस वेरी करने के अकॉर्डिंग जो भी हमारा चेंजमेंट जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा कैसे जनरेट होता है, जब कोई भी एक कॉइल है, सपोज दैट कि हमारे पास एक ये कॉइल है, ये जैसे सपोज दैट ये हमारी एक कॉइल है। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये सोर्स है हमारा। कैसा सोर्स है, ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स है, ये हमारी क्या है, एक कॉइल है। इस कॉइल में कैसी करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस आई एम्पियर की करंट के फ्लो होने के कारण जो हमारा इसमें ईएमएफ, इस कॉइल में जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो ईएमएफ जो होता है हमारा, वो डायरेक्टली होता है वेरिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे होगा, जब हम करंट में वेरिएशन करेंगे। करंट में वेरिएशन मतलब डी आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी फाई के। डी फाई क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। ओके, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे जैसे करंट में वेरिएशन करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी वेरी करेगा। मीन्स डायरेक्टली आई जो होती है, करंट आई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्लक्स के, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ये ये प्रोडक्ट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वेरी करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वेरी होता है। और जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वेरी होता है वैसे वैसे हमारा जो ईएमएफ है ये भी वेरी होता है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये जो तीनों हैं एक दूसरे से इंटरलिंक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करंट में वेरिएशन होने से फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स में वेरिएशन होने से ईएमएफ आता है। क्लियर, कब इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, जब हम फ्लक्स में वेरिएशन करेंगे। फ्लक्स में वेरिएशन कब होगा, जब हम लोग करंट में वेरिएशन करते हैं। सिंपल। ओके, ये हमारा, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे जो हमारा, हाँ, ये जो टर्न है, ये जो हमारे टर्न है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न्स डिनोट करते हैं एन से। नंबर ऑफ टर्न्स को एन से डिनोट करते हैं। हमारी कॉइल में जितने भी कॉइल, जो हमारी कॉइल है उसमें कितने लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उन टर्न्स को एन से हम लोग डिनोट करते हैं। और इन एन्स में जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। ओके, सो एंड डी फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या है, हमारा करंट है। एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। डी फाई हमारा क्या है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। और बी क्या शो कर रहा है, बी शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में क्या, कितना फ्लक्स है। सफिक्स में जो बी है वो डिनोट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स है वो डिनोट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, सो
इसके बाद में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. क्लियर? ओके. इफ वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, then we will use L. d phi b is equal to L, and this is a I. Okay. L is the inductance of the coil. इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. कुछ भी कह दो, ये इंडक्टेंस है, इसको सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं. ये कोफिशिएंट ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. क्लियर? यही हमारा है क्या, यहाँ से हमारा रिलेशन क्या आएगा, यहाँ से हमारा अगर हम कहें कि हमारा इंडक्टेंस क्या होता है, फाइनली फार्मूला हमारा यही आता है. यहाँ से अगर L की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो L इक्वल्स टू हो जाएगा N d phi b अपॉन I. अगर यहाँ हमने स्मॉल लेटर लिया है तो स्मॉल लेटर. क्लियर? ये फार्मूला आता है. L को हम फाइंड करने के लिए इस प्रोडक्ट को इसके नीचे कर दिया. ये फाइनली हमारा फार्मूला आ गया इंडक्टेंस का. यही है हमारा इंडक्टेंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ईएमएफ जो होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं इसी में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ई से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं. और ये जो ई होता है ये -L d phi b अपॉन क्या होता है? I होता है. ठीक है, ये फिर dt होता है. क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई. क्लियर? ये हमारा L जो है, जो भी हमारा L है, या फिर यहाँ पर L ना कह के हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स. क्यों? d phi b हमारे एक कॉइल्स में कितना जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो कितना वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रहेगा. ओके. तो ये हमारा फाइनल. और ये हमारा नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है. ठीक है, रेट ऑफ चेंज का अपोज कर. अगर हम इसको और भी मॉडिफाई करना चाहें तो हम इसको और भी -N di अपॉन dt ये भी कह सकते हैं. क्लियर? क्योंकि हमारा जो भी d phi b होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के. हम चाहे ये इसकी प्लेस पर लिख दें, चाहे ये इसके लिए प्लेस पर लिखते हैं. जब भी हमारी प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करते हैं तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह आता है हमारा L. वही हमारा होता है सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. यही होता है. सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.